हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता नेगी आपका स्वागत करती हूँ MR वीडियो टेक चैनल से। और आइए, आज गणतंत्र दिवस 73वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम कुछ फौजी भाई से आप लोगों की बातें करवाएंगे। और आइए सुनते हैं देश के बारे में। हाँ जी सर, आपका नाम? एक्स सार्जेंट ओम प्रकाश शर्मा। मैं IAF से बिलोंग करता था। हाँ जी। अभी रिटायर्ड हूँ, यहीं पे राजनगर में सेटल हूँ। हाँ जी। इस 73वें वर्षगांठ पे गणतंत्र दिवस की मैं अपनी श्रद्धा हाँ जी। अपने उन फौजियों के नाम करता हूँ जो इस समय सरहद पे इस ठंड में भी, इस सर्दी में भी और ऐसे माहौल में रहते हैं जो कि आम आदमी नहीं रह सकता। हाँ जी। उन लोगों को सबको मैं सैल्यूट करता हूँ जो इस समय सरहद पे मौजूद है। कभी हम भी थे, मैं भी एक हार्ड स्टेशन में रहा हूँ। मैं पटनी टॉप, जो नत्था टॉप एक जगह है, वहाँ पे रहा हूँ पोस्ट पे। बहुत -15 डिग्री टेम्परेचर में मैं रहा हूँ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। पिक्चरों में वो सीन बड़े अच्छे लगते हैं जब बर्फ़ पड़ती है, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आती है, लेकिन प्रैक्टिकल जब उसमें रहते हैं, जो तकलीफ़ उनको होती है, जो हमें सहनी पड़ती है, वो हम जानते हैं, कोई और नहीं जानता। हाँ जी। फिल्मों में बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें, प्रैक्टिकल धरातल पे बहुत कठिन है। और उन कठिनाइयों को सबको झेलते हुए हमारे जवान जो सरहद पर तैनात हैं, हाँ जी। और दुश्मन को के दांत खट्टे करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको हमारी पूरी श्रद्धा है। जय हिंद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आइए हमारे साथ दूसरे फौजी भाई, आप सर कुछ, आपका नाम सर? जी संगीता जी नमस्कार। मैं अशोक कसाना, वेटरन्स अशोक कसाना। हाँ जी। भारतीय वायुसेना से मैं सेवानिवृत्त हूँ। हाँ जी। कसाना जी, तो आप देश को क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? पहले तो संगीता जी, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और जानने की कोशिश करी कि भाई गणतंत्र दिवस के बारे में फौजी भाइयों के क्या विचार और क्या सोचते हैं। हाँ जी। पहले तो हमें धन्यवाद के साथ साथ में हमें ये जान लेना चाहिए कि भाई 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, और ये एक ज्ञान का विषय भी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया गया कि भारतवर्ष इस दिन गणतंत्र के रूप में जाना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 10:18 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। अब 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? हाँ जी। सवाल ये आता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? हाँ जी। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि जो कांग्रेस अधिवेशन 1930 में 26 जनवरी को हिंदुस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, कांग्रेस अधिवेशन में। हाँ जी। इसलिए 26 जनवरी को ही इस संविधान को लागू किया गया 1950 में। अब बात आता है कि इसका तात्पर्य फौजियों से ज़्यादा क्यों है? भाई हम गणतंत्र बने और उसी दिन हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, हाँ जी, वो बग्घी में सवार होकर राष्ट्रपति भवन पहुँचे। हाँ जी। तो फौजियों का सवाल जब आता है, तीनों सेनाओं का मुख्य राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जी जब ने शपथ ली और राष्ट्रपति भवन में पहुँचे तो तीनों सेनाएं उनका अंग होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो स्वतः ही सारी फौज, सारी मिलिट्री 26 जनवरी या देश के साथ जुड़ गई। अब ये भावनात्मक विषय है। 26 जनवरी एक ऐसा दिवस जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब सवाल ये आता है कि फौजी के मन में क्या भाव और भावनाएं होती हैं। हाँ जी। हाँ जी। इस गणतंत्र दिवस के प्रति आप ध्यान रखिए, मैं जब भारतीय वायुसेना में था तो जो कारगिल युद्ध हुआ वो मेरे समय में था, मैं था उसमें। और लगभग मौसम यही जो पीक चल रहा है सर्दी का यही था। और ऐसी पोजीशन मैंने देखी है कि रेडीनेस आ गई है, माइनस टेम्परेचर है, पायलट्स कॉकपिट में बैठा है, बिल्कुल टीम चारों तरफ खड़ी है। हाँ जी। और किस मिनट किस क्षण ये आदेश मिलेगा कि जाइए अपनी सरहद की सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक गणतंत्र दिवस के रूप में जब हम ध्वज फहराते हैं तो ध्वज की मान्यता फौजी के रूप में इस तरह से बैठी हुई है आज भी कि
एक फौजी जब -50 डिग्री, -48 डिग्री, -20 डिग्री पे काम करता है, सरहद की सुरक्षा करता है, और ऐसा आकस्मिक एक अटैक हो जाता है उसके ऊपर दुश्मनों के द्वारा, तो ध्वज को नहीं गिरने देता। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद तो शान है सर हमारी। जब बिल्कुल एक शान के रूप में ध्वज है, जब वो मौत की लपेटे में आता है तो गिरता गिरता उस ध्वज को बर्फ में गाड़ जाता है और उस ध्वज को नीचे नहीं झुकने देता। तो यही मान सम्मान हमारे ध्वज का है। और इस मान सम्मान को मैं आपको बता दूं कि जहां मैं निवास करता हूं, राजनगर पार्ट 2 एयरपोर्ट के बराबर में ये कॉलोनी है, द्वारका सेक्टर 7 के बराबर में। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं तो 40% की आबादी में हम वेटरन्स हैं। वेटरन्स इन द सेंस तीनों एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लोग हैं, और इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी काफ़ी संख्या में हैं। तो यहाँ पे हमारी एक समिति भी हम रन करते हैं, जो पूर्व सैनिक कल्याण संस्था है, जो तकरीबन 1980 से यहाँ हमारे पुराने सैनिकों द्वारा स्वचालित है। वो लोगों का एक आपस में एक ऐसा मिलन जो उनके सर्विस के दौरान था, वो मिलन आज भी बरकरार है। वो मिलन एक ऐसा मिलन है कि यहाँ पे हम देखने को मिलता है संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत देखने को मिलता है, क्योंकि हर मिलिट्री का आदमी, तीनों सेनाओं के अंग का, पैरामिलिट्री का और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी यहाँ रहते हैं। तो एक संस्था ऐसे सामाजिक और राष्ट्रीय दिवसों को मनाती है यहाँ पे। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं और धूमधाम के तरीके से मनाते हैं। लेकिन अभी एक महामारी से हम गुजर रहे हैं, पेंडेमिक है, कुछ हमारे ऊपर प्रतिबंध हैं, स्वयं प्रतिबंध है, क्योंकि देश को बचाना है, स्वयं को भी बचाना है। तो इस महामारी के कारण इस बार जो दिवस मनाया जाएगा उसमें एक सीमित संख्या में ध्वज को फहराया जाएगा। बाकी हम समर्पित हैं देश को, राष्ट्र को समर्पित है, और देश के हर नागरिक को एक ही संदेश हम देना चाहेंगे संस्था के माध्यम से कि सब कुछ झुक जाए, उस पर हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज झुक जाए उस पर कभी सहमत नहीं हो सकते। जान न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन ध्वज का सम्मान हमेशा रहेगा, ऊंचाई रहेगा, ऊंचा ही रहना चाहिए। और बड़ी बात देखिए, ये पिछले 73 साल, गणतंत्र दिवस का 73वां साल और 75वां साल हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। इस देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन और अपने आप को सब कुछ न्यौछावर करने वाला, देश में जो काम, जितने भी ऐसे काम थे जिनको लोग सोचते थे ये नामुमकिन है, उस व्यक्ति ने हर काम को मुमकिन करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, आज जो सुविधाएं, आज जो तकनीकी विकास, आज जो फैसिलिटीज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेनाओं को दी है, वो अब से पहले सोचा भी नहीं जा सकता। आज सोचने वाली बात है। पहले इसको नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माना जाता था तीनों सेनाओं को, कि इनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, केवल देश की सरहद की सुरक्षा करती हैं। लेकिन संगीता जी, मैं आपको बता दूं, आज सेनाएं, चाहे भारतीय वायुसेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, आज जो स्वनिर्मित अपने जहाज़ों के पार्ट्स, पनडुब्बियों के पार्ट्स खुद बना रहे हैं। हम लोग खुद, मतलब अब आज हम प्रोडक्शन में हैं। और वो मोदी जी का एक ऐसा आविष्कार है जो हर चीज़ को एक इंटीग्रेशन में बदलते जा रहे हैं। और मेरा ये मतलब एकदम मानना है सत्यता के साथ में कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं, उनको भगवान लंबी आयु दे। और फौजियों को तो एक आदेश गोली चलाने का नहीं मिलता था। अगर सरहद पे दुश्मन अटैक भी कर रहा है तो हमारा फौजी ज़्यादातर इसलिए मर जाते थे क्योंकि पीछे से हमारा फौजी कमज़ोर नहीं था। हमारी टेक्निकल एक्टिविटीज कमज़ोर नहीं थी, पायलट्स हमारे कमज़ोर नहीं थे। लेकिन जब ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा तो मरना मंजूर होता था, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी अपनी इमेज बनाई है देश के अंदर कि उनको मालूम है कि अगर ऐसा आदेश मांगा जाएगा तो देने में देर नहीं करेंगे। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें दूसरी सरहद की सीमा के अंदर तक क्यों ना जाना पड़े। बहुत अच्छा लगा सर, आप फौजी भाइयों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आइए, अब 73 वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में देखो हमारे फौजी भाई कितने तैनात खड़े रहते हैं। और आइए, आज
वीडियो टेक चैनल पे आपका सारे दोस्तों का स्वागत है और मैं संगीता नेगी। धन्यवाद है दिल से आपका। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।